महासती अनसुईया की कथा। अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पत्नी भक्ति अर्थात सतित्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता है। अनसुईया ने राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता का उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। आज हम माता अनसुईया जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनसुईया जी की पौराणिक कथा से अधिकांश पाठक परिचित है। सती अनसुईया जी की पति भक्ति से त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को भी नन्हे बालक बनना पड़ा। आज उन्हीं माता अनसुईया जी ने त्रिदेव को नन्हे शिशु बनने की पवित्र कथा को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी जी, माँ सविता जी और माँ पार्वती जी को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया जी के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी तीनों देवियों से बोले कि अनसुईया जी के समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया जी के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया जी के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। तीनों देवियों के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुईया जी के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने का निश्चय किया। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया जी ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया जी असमंजस पे पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी है। तब मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनसुईया के हृदय में मात भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनसुईया जी ने तीनों शिशुओं को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर सती अनसुईया जी मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर माँ अनसुईया जी के द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद जी सहित लक्ष्मी जी, सविता जी और पार्वती आ पहुँचे, जो अपने पतियों को ढूंढ रही थी। नारद जी ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, आपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है, जो अपने पतियों को ढूंढ रही थी।
इन तीनों देवियों के पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसैया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, झोले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सविता जी और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठाने की कोशिश की, लेकिन तीनों शिशु एक समान होने के कारण वे तीनों देवियां असमंजस में पड़ गई। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसैया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसैया जी ने अभिमंत्रित जल से त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसैया जी से प्रसन्न हो बोले, देवी कोई वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुन अनुसैया बोली, प्रभु आप देना चाहते हो तो आप तीनों देव मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान मुझे दीजिए। तभी से अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसैया जी के नाम से प्रख्यात हुई। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय जी रूप में भगवान विष्णु जी का, चंद्रमा जी के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा जी के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।